नमस्कार। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है, दायित्व है। पिछले 157 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले के खिलाफ चल रहा आंदोलन जो SCRT से शुरू हुआ था, वहाँ से बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, पुनः SCRT कार्यालय और उसके बाद प्रशासन के द्वारा जबरन इको गार्डन में शिफ्ट किया गया। उसके 157 दिन के बाद आज ये पहले से तय किया गया था, पिछले 2 महीने पहले एक तिथि निर्धारित की गई थी आज की कि 23 नवंबर को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। उस क्रम में आज 23 नवंबर को जब हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ सुबह 8 बजे ही विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा गया। और चूंकि प्रशासन को पहले से पता था कि 23 नवंबर को विधानसभा का घेराव होना है, तो उनकी तरफ से पूरी तैयारी थी और हमारी भी जीत थी कि चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर उपस्थित हो, तब भी हमें अपने कुछ साथियों के साथ किसी भी दशा में विधानसभा के सामने पहुंचना है और अपनी पीड़ा रखनी है। उस क्रम में तमाम क्रांतिकारी साथियों ने पुलिस के लाख पहरे के बाद भी विधानसभा के सामने पहुंचने का कार्य किया और वहां से अपनी बात पूरे देश के सामने रखने का काम किया। उसके बाद वहां से हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को सामान की तरह ठूस ठूस कर बसों में, पुलिस की जीप में भर भर के यहाँ इको गार्डन के पास लाके छोड़ा गया और हम लोग बाहर बोलते रह गए, लेकिन अंदर ले जाके और गेट बंद करके हम लोगों को वहां पर छोड़ा गया। लेकिन चूंकि पहले से तय था कि 23 नवंबर के बाद अगर सरकार 23 नवंबर तक हमारे मामले पे कोई फैसला कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो 23 नवंबर के बाद ये आंदोलन किसी भी दशा में इको गार्डन के अंदर नहीं होगा। इसलिए पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इको गार्डन की दीवारों को बौना साबित करते हुए हमारे तमाम भाइयों और बहनों ने इको गार्डन से बाहर आने का काम किया। और इको गार्डन के बाहर से गुजरने वाली सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सड़क आपके सामने है, जहां पर ये आपका आंदोलन चल रहा है। ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये बैरिकेडिंग आप देखिए, ये सामने रोड लगा हुआ है, सिग्नल लगा हुआ है और यहाँ तमाम साधन गुजर रहे हैं। और उसी सड़क पे दूसरी तरफ आप देखिए, आपके सारे भाई यहाँ पर ठंड में भी जमे हुए हैं। हमारी बहनें भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थी, लेकिन उनसे हम लोगों ने हाथ पांव जोड़े कि आप रात भर के लिए अपने अपने रूम पर चली जाइए, सुबह फिर आप आ जाइएगा। आपके भाई इस काबिल हैं, इस आंदोलन को वो रात भर चलाएंगे और बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा है। बहुत आग्रह के बाद वो हमारी बहनें बहुत दुखी मन से अपने रूम पर गई हैं, वो सुबह सभी फिर उपस्थित हो जाएगी। और ये आंदोलन अब सड़कों पर होगा। आज इको गार्डन के बाहर सड़क के किनारे हैं, कल इंतजार करेंगे। जैसा कि प्रशासन द्वारा बताया गया था कि 8 बजे तक आपको हम कंफर्म करके बता देंगे कि सुबह आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से संभव हुआ तो हम हर हाल में करवा देंगे। तो हम लोगों ने उनको समय दिया था, 8:30 बज गए हैं, सुबह तक इंतजार करेंगे। अगर हमारी मुलाकात होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि अब हमारे पास धैर्य नहीं बचा।
अब हमें जो समझ में आएगा, पिछले 5 महीनों से भी अधिक समय तक हमने एक जो शिक्षक की मर्यादा होती है उसका पालन करते हुए इस आंदोलन को जिया, इसको चलाया है। लेकिन अब हमारे पास ना संयम है, ना हमारे पास संसाधन है, ना हमें इन अपने भाइयों बहनों को खिलाने के लिए, एक रोटी भी खिलाने के लिए हमारे पास संसाधन बचा हुआ है। इसलिए अब ये तय हुआ है कि आंदोलन इको गार्डन के बाहर इन सड़कों पर होगा, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस सड़क पे हम लोग ऐसे ही बैठकर आंदोलन करेंगे। और जिस दिन सभी भाइयों का, सभी बहनों का जमीर जिंदा हो गया, जाग गया, वो लोगों के बहकावे में आके छोड़ के इको गार्डन आ गए, उसी दिन इस सड़क को बंद करने का कार्य करेंगे। मैं दोहरा रहा हूं, इस सड़क को बंद करने का कार्य करेंगे। यहाँ पे उसकी जो सजा बनती है प्रशासन वो दे, वो हम लोगों को मंजूर है। लेकिन ये आंदोलन अब सड़कों पर ही होगा, इको गार्डन की चारदीवारी में नहीं होगा। हमारे तमाम भाई कह रहे थे कि चंद्रशेखर भाई कहाँ हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई हम लोगों के बीच में ही हैं। वो आपको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उनको ये भी पता है कि कितने लोग घरों में हैं और कितने लोग यहाँ पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं। तो जैसे ही उचित समय होगा वो हम सब लोगों के बीच में होंगे। अब मैं आता हूं अपने लाइव आने के उद्देश्य की तरफ कि हम लोग लाइव क्यों हुए हैं। दिन में आज बहुत बार लाइव हम लोग जुड़े। इस समय लाइव आने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये आंदोलन आज ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है कि किसी को यहाँ न ठंड की परवाह है, न किसी को अपने स्वास्थ्य की परवाह है। सबका स्वास्थ्य खराब है। अमरेंद्र की तबीयत आज दिन में खराब हो गई, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम हमारे साथी ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सबकी जिद एक है कि अपनी जान की बाजी लगाकर इस आंदोलन में जीत हासिल करनी है। इसलिए आज ये आंदोलन सड़कों पर जारी है। मैं आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। मेरा आग्रह है, और ये मेरा आग्रह नहीं है, ये जहाँ इस जगह पर जितने भी लोग आज रात में यहाँ ठंड में बिना किसी व्यवस्था के यहाँ से गुजारेंगे रात, उन सब की तरफ से आग्रह है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए, घरों से निकलिए। जो जानकारियां मिल रही हैं, विपक्ष के जो गठबंधन में इनके साथ जो दल हैं, उनका ये कहना है कि आप लोगों का परिश्रम बहुत जल्द फलीभूत होगा। लेकिन वो कब होगा, ये हमको आपको सबको तय करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई है 50,000 की नौकरी के लिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा। बिना अपने मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो 50,000 की नौकरी के लिए अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई संगठन आएगा, उसके लाखों लोग आएंगे, आपके लिए लड़ेंगे, तो आप याद रखिए, कमज़ोर लोगों पर सिर्फ दया की जाती है। उनके हक अधिकार के लिए कोई नहीं लड़ता। उनको दया के स्वरूप जो मिलता है वो दे दिया जाता है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है, जो भी आप समझ लीजिए। इस आंदोलन को हम लोगों ने 5 महीने से भी अधिक समय तक अपने खून पसीने से सींचा है। इस दौरान तमाम ऐसी परिस्थितियां आई, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज आप सब लोगों के बीच में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे साथ के साथियों के पास पैसे नहीं थे। ये आज से 15 दिन पहले की घटना है कि हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था। तो बहुत दुखी मन से मैं इस बात को कह रहा हूँ आपसे कि उन्होंने शादी में जो सर पे उठा के जो लोग लेके चलते हैं, उसमें 4 घंटे खड़े होकर 300 रुपए की कमाई की। उससे उन्होंने अपने एक टाइम का खाने का और सुबह आने और शाम के जाने के किराए का प्रबंध किया। तब जाके हम लोगों की रूह कांप उठी कि ऐसे लोगों के लिए अगर अपनी जान भी लुटा देनी पड़े तो लुटा देना है। ऐसे लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए। मुझे वो भी याद है, आप लोहा को फोन कर लीजिए। मुझे वो भी दिन याद है कि जब इस आंदोलन को खत्म होने से बचाने के लिए शुरुआत के जब आंदोलन में जब चल रहा था ये आंदोलन, तो हमारे एक भाई ने अपने गले की चैन निकालकर मेरे हाथ में रख दिया था, भैया मेरी चैन बेच दीजिए, लेकिन पैसों की वजह से आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए।
मैंने उसकी चैन वापस करते उस भाई को आश्वासन दिया कि यकीन रखो, जब तक हम लोगों के अंदर जान है, पैसे की वजह से आंदोलन कभी कमजोर नहीं पड़े। ऐसे ऐसे लोग इस आंदोलन को जी रहे हैं। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो कभी घरों से नहीं निकली थी, लेकिन उन्होंने 5 महीने इस आंदोलन को दे दिया, सिर्फ इस बात पे कि अगर ये लड़ाई हम लोग हार गए तो आगे जो भी भर्तियां आएंगी उसमें खुलेआम डकैती होगी और फिर कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा। फिर सरकार यह उदाहरण देगी कि इतने दिन ये लोग लड़े, कुछ नहीं कर पाए, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए, उठ आइए, लड़ना सीखिए। अगर नहीं लड़ सकते तो साथ देना सीखिए, साथ भी नहीं दे सकते तो पीछे खड़े होकर उत्साह बढ़ाइए। मैं देखता हूं कि ऐसे तमाम साथी हैं जो इस आंदोलन में नहीं आ पाए, आज वो अपनी ही पीड़ा, अपनी ही नौकरी की बात सोशल मीडिया पर रखने में भी कतरा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाइयों बहनों, आपको तय करना पड़ेगा कि 50,000 की नौकरी, उससे बड़ा सम्मान, उससे बड़ा स्वाभिमान और उससे बड़ा पूरे समाज का अपमान, अगर इन सभी का हिसाब करना है तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। हम लोग अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, पूरी जितनी सामर्थ्य उतनी लगा देंगे, अपने भाइयों को लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे साथियों ने विधानसभा घेराव करने के बाद, जब 1 बजे दोबारा कार्यक्रम रखा था कि 1 बजे दोबारा विधानसभा का घेराव करेंगे, हमारे चंद साथियों ने, बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं थी, लेकिन पूरे प्रशासन से भिड़ने का कार्य किया। सभी लोग टकरा गए प्रशासन से। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रशासन के हजारों लोग हम लोगों को उठा नहीं सके। ये हमारे इन भाइयों की ताकत थी जिन्होंने हमारा कवच बनने का काम किया। और हजारों पुलिसकर्मी हम 200-300 लोगों को नहीं उठा पाए और मजबूरन उनको अपनी बात तो वहां पर रोक देनी पड़ी और हमारी शर्तों पर उन्हें बात करनी पड़ी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए, ये वक्त बैठने का नहीं है। क्या कह रहे हैं? ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं कैमरा घुमाऊं, अपने लोगों के चेहरे देखिए, अपने लोगों की हालत देखिए, किन परिस्थितियों में इस आंदोलन को जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार देखिए। ये आपके साथी हैं जो अभी यहाँ पर हैं। अभी तमाम लोग ऐसे हैं जो अपना इधर उधर खाने पीने के लिए इधर उधर हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक रजाई में 3-3, 4-4 लोग जो है यहाँ पर गुजारा करने को मजबूर हैं। लेकिन सबकी जिद एक ही है कि बिना कुछ लिए यहाँ से वापस नहीं जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो भी जरूरत बन पड़ेगी, जो भी कुर्बान करना पड़ेगा, हम सब देने को तैयार बैठे हैं। और इस लड़ाई को हम जीत रहे हैं, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन कब जीत रहे हैं ये आप सब की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। किसान आंदोलन की तरह इसको आपको 1 साल का आंदोलन बनने देना है या अगले 1-2 दिन में इसका नतीजा निकाल लेना है, ये सब आप सब लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। ये हमारे तमाम भाई हैं जो अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इनके चेहरों को देखकर हम लोग पूरे दिन, आप यकीन मानिए इस बात का कि आज पूरे दिन हमारा ऐसा कोई भाई नहीं था जिसने कुछ खाया हो। सभी लोग भूखे प्यासे रह गए। सुबह 6 बजे से उठ के विधानसभा के घेराव के लिए सभी लोग पहुंचने लगे। वहां से पुलिस ने जबरन उठा के यहाँ बैठा दिया। पूरे दिन यहाँ पे बैठे रह गए। सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, इतने में सारा कुछ चलता रहा यहाँ पर, लेकिन किसी का हौसला नहीं डिगा। हमारे तमाम भाई ऐसे हैं जिनको हमारे भाइयों की पीड़ा नहीं देखी गई। उन लोगों ने कहा कि भैया हम लोग यहाँ पर हमारी व्यवस्था है, वहाँ रुक जाएंगे, सुबह फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। वो अपने अपने जो स्थान है जहाँ वो रुक सकते हैं वहाँ पर रुके हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं इन भाइयों की तपस्या के बारे में ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ। बस मुझे सिर्फ इस बात का घमंड है कि आज हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने हजारों पुलिस वालों को ये बता दिया, प्रशासन के लोगों को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बता दिया कि उनके हौसलों के आगे उनकी बंदूकें, उनके संगीनों के साए सब कमज़ोर हैं, सब फीके हैं। उनके हौसलों ने ये बता दिया है कि आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी मांगे ना मानी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए अगर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई तो किसान आंदोलन के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन सड़कों पर होगा। और ऐसा आंदोलन होगा जो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन में तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे। ये नौजवानों का खून है योगी जी। जिस दिन उबाल खाएगा उस दिन उसमें आप डूब जाएंगे। ये सत्ता डूब जाएगी और सत्ता का नशा भी डूब जाएगा। आप सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आखिरी निवेदन है आप सभी से, आग्रह है कि घरों से निकलिए। लड़ाई का अंत बहुत नज़दीक है, लेकिन इसको सफलता में बदलना है तो आपको घरों से निकलना होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी को शेयर करना है, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करना है, अपनी वॉल पर शेयर करना है, बिना शर्मिंदगी के शेयर करना है कि दलितों पिछड़ों का आंदोलन है, दलितों पिछड़ों का वीडियो है। अपनी वॉल पर शेयर करेंगे तो फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बुरा मान जाएगा। शौक से शेयर करिए, घमंड से शेयर करिए, गर्व से शेयर करिए और बताइए पूरे देश को कि आपके साथियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जितने भी साथी जुड़े हैं, 500 के करीब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और इस वीडियो को शेयर करके अपनी पीड़ा पूरे देश के सामने रखने का भी कार्य करेंगे। धन्यवाद।